Okay, so welcome back to the class again. I guess everyone is fine and completely or partially recovered. Yes, भैया. हाँ चल ठीक. मौसम में बदलाव के साथ थोड़ी सी तबीयत में भी बदलाव आती है ना. तुमने खोपड़ी चेक करा कि नहीं रे? हैं? उसको भी चेक करवा. बीमारी कभी कभी सर तक पहुंचता है, चेक करवाओ. छाती तक पहुंचा था बस. समय रहते चेक करा ली. चलिए, मूविंग ऑन. आई गेस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री, है ना. केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. दैट इज मैटर इन आवर surrounding. Great. So we'll start the second chapter. ठीक है. And as per my Lur Lachan, I'll tell you the first the core ideas of the chapter. इस chapter में हम actually पढ़ेंगे क्या, समझ गए? So the chapter name is matter around us pure, right? ठीक है. मेरे हिसाब से चैप्टर बनाने वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी है. ठीक है. गलती क्या किया है कि फुल स्टॉप के जगह पे क्वेश्चन मार्क लगाना था उनको. ठीक है. दे वांटेड टू पुट अ क्वेश्चन मार्क. इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ है. ठीक है. मैंने कुल मिला के आपसे पूछ रहे हैं कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास में जो मैटर है, मैटर अब पिछले बार बताया कि मैटर क्या होता है. अब पूछ रहा है कि बताइए कि क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है. ठीक है. बिफोर गोइंग डीप इनटू द चैप्टर, आई वुड लाइक टू टेल यू सम द बेसिक फैक्ट्स और द अप्रोच टुवर्ड्स दिस चैप्टर. इस चैप्टर को हम अप्रोच कैसे करेंगे. ठीक है. इस चैप्टर को हम ओवरऑल अप्रोच कैसे हमारा रहेगा ये हम आपको बता दें बेसिकली, सो दैट कि इट विल हेल्प यू इन टैकलिंग डाउन दी चैप्टर को पूरा आपको टैकल करने में बहुत मददगार होगा. ठीक है. आपके बुक में जिस तरीके से पढ़ाया गया है, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू इन दैट पर्टिकुलर वे. ठीक है. सारी चीज़ें जो है वो इधर उधर से होने वाली हैं, बिकॉज कि आई बिलीव कि ये चीज़ें पहले पुट ऑन होनी चाहिए, वो बाद में. अकॉर्डिंग टू दैट आई टीच द स्टूडेंट्स. ठीक है. और उस वे में अगर आप पढ़ते हैं तो आई बिलीव दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू पीपल. ठीक है. आपको चैप्टर जो बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं लगेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, पेचीदा चैप्टर होने से ज़्यादा महत्व आप यहाँ पर ये देखें कि द रेशियो ओवर हेयर इज़ 40:60. ठीक है. 40:60 का रेशियो है. 40:60 का रेशियो कहने का मतलब मेरा ये है, सीधी सी बात, कि 40% जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग है और 60% है आपका रिमेंबरिंग. ठीक है. थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी, इसका कोई उपाय नहीं है. ठीक है. 60% का कोई उपाय नहीं. हाँ, व्हाट आई कैन हेल्प यू विथ इज कि आई कैन मेक यू दिस 40% इन अ वेरी गुड एंड बटर फ्लो मैनर. ये 40% जो मेरा काम का है वो आपको हम ज़बरदस्त टाइप से पढ़ा सकते हैं, ज़बरदस्त टाइप से सिखा सकते हैं, ज़बरदस्त टाइप से समझा सकते हैं. ठीक है. इन्हीं 40% के हिसाब से आपका ये 60% डिसाइड होगा. मैंने आप इस 40% को किस हिसाब से किए हैं, उसी हिसाब से आपको 60% आपको समझ में आएगा कि हमको कैसे करना है. यदि आप 40% समझ जाते हो तो 60% आप आराम से कर सकते हो. एंड बिलीव मी, ये जो 60% है आप इसको दो हिस्सों में बांट सकते हो, 30 और 30 में. ठीक है. 30 और 30 में, या थोड़ा सा और अगर हम कर दें तो यू कैन कीप इट 35 एंड ओवर हेयर 25. 35 + 25 60. ये जो 35% है, ये वाला, ये 35% जो है ये, और यहाँ पर जो 25% है, ये 25, ये क्या है 60%, ये वाला क्या है थ्योरी. क्या है थ्योरी. बिलीव मी, आप 60% थ्योरी में से 25% थ्योरी आप आराम से खुद से कर लोगे इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस 40%.
ये 40% जो है वो आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट है ना, कॉन्सेप्चुअल जिसको आप बोल सकते हो, कंसेप्चुअल्स। अगर आपको कंसेप्चुअल समझा दिया जाए तो आप उन्हीं कंसेप्चुअल्स को 25% में आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आपकी अंग्रेजी सही होगी तो आप आराम से उसको लिख लेंगे, आपको कुछ अलग से समय निकाल के रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुल मिला के हम ये कह रहे हैं, समझे कि नहीं। और ये जो 35% है इसमें आपको कंप्लीट रिमेंबरिंग पार्ट है वो आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर हम के पूछे, ठीक है, कि टेल मी द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गंगा, तो उसको कोई समझा नहीं सकता, वो आपको रटना होगा, उसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। जैसे पूछेंगे कि व्हाट इज द नेम ऑफ गंगाज फादर इन लॉ, तो आपको याद करना होगा उसको कोई उपाय नहीं। उसमें क्या समझा देगा, उसका ससुर का नाम क्या है, देखो समझो, क्या समझा, किसी के ससुर का नाम में हम क्या समझा दें, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी, उसका कोई उपाय नहीं। यदि होता तो हम उसको इसी में घुसेड़ देते, लेकिन है नहीं, ठीक है। कंप्लीटली आपको करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे पिछले बार फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, फिजिक्स में हमने अब जैसे मान लीजिए कि वी वेंट थ्रू डिफरेंट ग्राफ्स। अब मान लीजिए हम आपको ग्राफ समझा सकते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ। अगर टाइप्स ऑफ ग्राफ तो आपको याद करने वाला है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर देयर, तो 6 या 7, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, तो 6 या 7, कौन कौन से हैं, ये तो आपको करना पड़ेगा याद, इसका कोई उपाय तो है नहीं। हाँ, उस पर्टिकुलर ग्राफ में क्या करना है ये हम लोग समझ सकते हैं, बाकी आपको टॉपिक तो कम से कम करना पड़ेगा ना, उसका कोई उपाय नहीं है हमारे पास, समझे। ठीक उसी प्रकार से इस 60% का कोई उपाय नहीं, आई मीन ये 35% का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। हाँ, ये जो 25% है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो, अगर आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी ठीक है तो, ठीक ना। और अगर नहीं है तो फिर समझ के और उसके बाद रट लेने में आसानी होगा। कोई चीज़ अगर आप बोल दे रट लो, कर लोगे, लेकिन अगर हम समझा के और उसके बाद बोले रट लो, हो सकता है वो आपको आसान लगे। समझ में आया? दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्लियर। एंड बिफोर वी डाइव इनटू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम जाएं इससे पहले आई वांट यू पीपल टू लर्न सम ऑफ द बेसिक थिंग्स टू गो इनटू दिस चैप्टर, ठीक है। एंड दैट इज, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि हमारा जो किस प्रकार से होने वाला है, ठीक। आपको साफ तौर पे आपको पता चल रहा होगा कि मेजर पोर्शन जो है वो आपका याद करने वाला है, ठीक ना, मेजर पोर्शन है याद करने वाला। तो आप कुल मिला के आप ये करेंगे कि आपको जो पढ़ाया जाए वो आपको वैसे भी बहुत कम पढ़ाया जाएगा, बहुत ज़्यादा हम एक दिन में, आप जानते हैं इतने दिन में तो समझ गए होंगे कि इतने बहुत ज़्यादा एक दिन में हम देंगे नहीं, वो आप आराम से आप करके आइएगा, इट विल हेल्प यू। अदरवाइज ये 60% भूल जाओगे, एक तो ये याद नहीं होगा, ऊपर से ये कंप्लीटली जो है वो तुम भुला जाओगे, एकदम पूरा ऊपर से उड़ जाएगा यदि रिविजन नहीं होगा तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप क्या करते हैं क्या नहीं। मेरा काम केवल सिलेबस कंप्लीट करना का हम करवा देंगे, लेकिन सिलेबस को रिटेन करना, उसको रिप्रोड्यूस करना, ये आपका काम है, समझे। और रिप्रोड्यूस तब होगा जब आप रिटेन कर पाएंगे, और रिटेन तब करोगे जब आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन करोगे, ठीक ना। उसका कोई उपाय नहीं। आई बिलीव कि छोटे छोटे चीज़ को बार बार पढ़ना ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि एक पोथी ले ली और उसके बाद एक बार पढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कर लो और उसको बार बार पढ़ो, इट विल हेल्प यू इन रिटेनमेंट। सॉरी, क्लियर है? समझ गए क्या करना है? चलिए, बिफोर गोइंग इनटू द चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू सम ऑफ द अदर थिंग्स जो आपको पहले मालूम होना चाहिए, ठीक ना। दैट इज चेंजेस या चेंज। क्या हम इसके बारे में बात की है पहले? चेंजेस, चेंजेस माने बदलाव, राइट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर? 3। कौन कौन? लिक्विड, गैस और सॉलिड। ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। चलिए, सो विल सी चेंजेस दिस टाइम इन अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट। हम थोड़ा सा एक अलग नज़रिए से देखेंगे। अभी तक जो आप जाने सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर वाले में, राइट। ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस चेंजेस इन अ थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट, थोड़ा सा नज़रिया केवल चेंज करेंगे, ठीक है। चेंजेस, व्हाट डू वी मीन बाय चेंजेस? चेंजेस माने बदलाव, सीधी सी बात, बदलाव है ना।
10 रुपये का चेंज लेके आइए, उसको बदल के लाइए, बदल के दूसरा फिर 10 रुपये का नोट लेते आओ, है कि नहीं? हाँ, खुचड़ा, हाँ। खुला, ओके। सो लेट मी टेल यू चेंजेस। हम थोड़ा सा केवल एक डायनेमिक पोर्शन हम देखेंगे चेंजेस का। चेंजेस माने बदलाव, हमें बदलाव करना है, ठीक है। बेसिकली इफ वी टॉक, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस। चेंजेस विल बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स, 4 अलग अलग टाइप्स के चेंजेस होते हैं। फाइन, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहला, ठीक, इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। क्या कहेंगे? रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। दूसरा हम इसको कहेंगे जस्ट इसका उल्टा, इररिवर्सिबल चेंजेस। फाइन। तीसरा और चौथा आई विल टेल यू समटाइम्स लेटर, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो हम बताएंगे तीसरा और चौथा। फिलहाल हम रिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज थोड़ा सा देख लें। रिवर्सिबल चेंजेस, अगर अंग्रेजी आपकी अच्छी है तो आप समझ रहे होंगे कि रिवर्सिबल माने क्या होता है, राइट। रिवर्सिबल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड, जिसको आप अगर आप एक बार बदल दिए हो तो उसको दोबारा उसी स्टेट में वापस ला सकते हो। दैट इज नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस, उसको हम रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं, ठीक है। बाल आप मांग इन्हें झाड़ लीजिए, आपको पसंद नहीं आया, फिर से घुरा के इन्हें झाड़ दो, हो गया वापस, है। यहाँ से घाटों गए रहने के लिए, घाटों पसंद नहीं आया, वापस आ गए, हो गया रिवर्सिबल चेंज, है। यहाँ से वहाँ गए, पसंद नहीं आया वो जगह, हम फिर से वापस आ गए, रिवर्सिबल चेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? रिवर्सिबल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड और विच कैन बी ब्रॉट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। समझ में आ रहा है? विच कैन बी ब्रॉट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। थोड़े थोड़े इसके डेफिनेशंस में आप जब फ्यूचर क्लासेस में आगे बढ़िएगा तो थोड़े थोड़े इनके डेफिनेशंस में थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। चेंजेस बोले तो एड ऑन्स होंगे। एड ऑन्स कहने का मतलब यह है कि थोड़े बहुत उसमें एडिंग होगा, थोड़ा थोड़ा और चीज़ें अब उसमें एडअप होगा। तो उसमें जो है वो चिल्लाना नहीं है कि हमको क्लास 9 में ही पढ़ाया गया था, यही वाला हुआ था, अब कैसे गुरी गुरी चेंज करना रहता है, एक बार में आप जो सही वाला क्यों नहीं बताते? होता है धीरे धीरे चेंजेस, वी आर ऑल इवॉल्विंग, धीरे धीरे इवॉल्व होता है ना, इवोल्यूशन धीरे धीरे होता है। एक साथ है तुमको सब थोड़ी बता देंगे, समझे कि नहीं? हाँ, चेंज धीरे धीरे और बहुत होगा, स्मॉल चेंज, माइनर चेंज, बिग चेंज, मेजर चेंज। खैर एनीवेज, सो वी विल डील विथ फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच कैन बी ब्रॉट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। फ्यूचर में केवल एक चीज और इसमें ऐड होगा और वो है बाय फॉलोइंग द सेम पाथ, बाय फॉलोइंग द सेम पाथ। उधर से वहां गए, वहां से वापस आ गए, हो गया रिवर्सिबल चेंज। समझे कि नहीं? क्लियर? मान लीजिए कि हमारा स्विमिंग पूल है, क्या है? स्विमिंग पूल। यहाँ से निकले, आई मीन यहाँ पे डूबे, इधर से आए, मारे एकदम मस्त टाइप से, उसके बाद यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ठीक ना। ओरिजिनल हम यहाँ से शुरू किए थे, ठीक ना, यहाँ शुरू किए थे, घूम के जो है वो फिर हम कूद के यहाँ पे आए, फिर मारे, फिर कूद गया, यही होता है, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज? नहीं नहीं नहीं, वो वापस उधर ही से जाता। जी, ध्यान दीजिए कि यहाँ से आया इधर, बहुत अच्छा, रिवर्स होने के लिए इसको इसी से वापस जाना चाहिए था, बट ये गया नहीं। ये क्या हुआ? कूदी मार के, उसके बाद पुल के ऊपर से, उसके बाद इधर गया घूम के। दिस इज नॉट रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं हुआ। समझ गए? चलिए एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ से आपको रामगढ़ जाना है, ठीक है, आपको रामगढ़ जाना है, यहाँ से गए, घाटों होते हुए रामगढ़ चल गए, ठीक ना, लेकिन वापस आए चरी होते हुए, दोनों साइड से जगह है ना जी। रामगढ़ साइड, घाटों से गए रामगढ़, और फिर रामगढ़ से चरी होते हुए तुम वापस घर आ गए, वापस तो तुम आ गए अपने घर में, बट इज इट रिवर्सिबल? नहीं। यू कवर्ड अ होल लॉट ऑफ डिस्टेंस मैन, आप रिवर्स किए ही नहीं। रिवर्स माने सेम प्रोसेस से वापस आना है, समझ कि नहीं? एक सर्कुलर बंदा ऐसे घूम रहा है इधर, ठीक है, एक एथलीट है, पॉइंट ए से चलना शुरू किया, दौड़ रहा, फिर से पॉइंट ए में वापस आ गया, हो गया रिवर्सिबल चेंज? नहीं हो गया? नहीं, कैसे? वो तो एक ही बार राउंड लिया थोड़ी ना।
चल ठीक है, एक बार और मार लेते हैं, 2 राउंड मार दे, हो गया रिवर्सिबल। 2 राउंड लगवा दिए। नहीं, वो इधर से आया तो फिर इस तरह जाता। जी, ये इधर से गया है, रिवर्स होने के लिए इधर से जाना था, समझे? अदरवाइज ये तो राउंड केवल गिनते जाएगा, वो गिन रहा है, राउंड है। क्लियर? रिवर्सिबल चेंज, इसको ध्यान रखिएगा। दोज चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड और विच कैन बी ब्रॉट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल पोजीशन फॉलोइंग द सेम पाथ आर नोन एज रिवर्सिबल चेंजेस। क्लियर? दोज चेंजेस which can be brought back, हाँ ये ब्रॉड का कुछ और बोल रही थी, क्या? क्या पता ब्रॉड which can be brought back into its original position following the same path. Those changes which can be brought back into its original position following the same path are termed as रिवर्सिबल चेंज। irreversible change. Irreversible change, reversible changes. क्लियर? आइए जरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए, आई बिलीव कि आपको स्कूल में जो है वो सारी चीज़ें पढ़ा दी गई। स्कूल का चैप्टर कंप्लीट हो गया वाला? हो गया, चलिए ठीक। स्कूल में चैप्टर कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छा। समझ में आया है तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझ में आया है तो उससे भी अच्छा है। ठीक है? तो आप कौन से वाले कैटेगरी में? उससे भी अच्छा वाले में। और आप लोग? तुम भी? चलिए, आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो उससे भी ज़्यादा ठीक है। ठीक है? यू जस्ट हैव टू रिलाई अपॉन मी। आप केवल भरोसा रखिए, है ना, सब्र का बांध बांधे रखिए, और भरोसा का भी, है ना, दो को बांध बांधना है, एक सब्र का और दूसरा भरोसा का। किसका बांधना है रे? भरोसा। अब कोची बोली थी अभी? विश्वास बोल रहे थे, उसके बाद फिर भरोसा, तो फिर मिक्स हो गया। हाँ। चलिए, ठीक है, क्लियर? ओके। जिस तरीके से बताया जाए, फ्लो में लेक्चर जैसा जाए, आप उसी प्रकार से रखिए उसको, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है? सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। समझ में आया है स्कूल में तो ठीक, नहीं आया है तो फिर से बहुत ज़्यादा ठीक। क्लियर? और आया है समझ में तो आई वुड से कि आप जो भी समझ में आया आप अपना घर का झरोखे में रख के आइएगा, है ना, तब क्लास अटेंड करिए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक ना? नहीं तो सोचते रहोगे अरे मास्टरवा हमको कुछ और बताया था स्कूलवा में, और ये कुछ और बता रहा, गलत जगह ट्यूशन पकड़ लिए लग रहा। सब स्कूल में जो समझे है वो आप घर पे रखिए, कम्प्लीटली ब्लैंक हो के आइए। ठीक है? कम्प्लीटली ब्लैंक मैंने गधा बैल जैसा नहीं, सारी चीज़ें उधर मतलब लॉजिकल रीजनिंग लेके आना अपना। ठीक ना? कि नहीं? हाँ। क्लियर? एग्जाम्पल्स में रिवर्सिबल चेंजेस में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर। बोलिए, फोल्डिंग ऑफ पेपर। पेपर फोल्ड कर देंगे तो नहीं होगा, फिर से खोल देंगे, है कि नहीं? दूसरा में हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्बिंग ऑफ हेयर, बाल झाड़ना। कॉम्बिंग ऑफ हेयर, बाल झाड़ना। बिगड़ा हुआ था, झाड़ लिए, ठीक है, पसंद नहीं आया, फिर भी काट दिए, है कि नहीं? तू नहीं कर पाएगी ये चीज़ लेकिन। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, ये रिवर्सिबल है। बोलिए, सही बात? स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं। सॉलिड से लिक्विड चल जाइए, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से वापस सॉलिड, आराम से कर सकते हैं। नहीं सकते हैं? चलिए, और कुछ और बताइए, और क्या कर सकते हैं हम लोग? अरे बॉम्बे लिखे ना। क्लियर है? या कुछ और? मेरे ख्याल से पिछले वाले में, ये स्टेट वाले से हमको याद आ रहा है, आई हैड टू टेल यू अबाउट द 4th and the 5th स्टेट ऑफ मैटर, राइट? वो नहीं बताए? नहीं।
विल टेल यू सम और द अदर टाइम, आपको बता देंगे। बहुत छोटा है भाई, केवल छोटा सा इंट्रोडक्शन केवल देना है उसमें, और अति नहीं, केवल इंट्रोडक्शन जानना है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे वैसे बस, और कुछ नहीं। 5 मिनट का तो लेक्चर है होगा उसका, सोचिए होगा। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, चलिए और बताइए, और हम लोग क्या कर सकते हैं रिवर्सिबल में? टीयरिंग ऑफ पेपर। टीयरिंग ऑफ पेपर, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, कैसे? चिपका देंगे। चिपका दे, अरे हाँ, टीयरिंग ऑफ पेपर, सेलो टेप मार देंगे का, है कि नहीं? नहीं, दिस कैन नॉट बी डन। तो वो अपना ओरिजिनल शेप पे भी नहीं आएगा। हाँ, पारे क्लियर, हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। और हम क्या बोल सकते हैं बताइए, एक और बताइए, चौथा लिख देंगे। कपड़ा, हम्म, कपड़ा को मत तोड़ सकते। फोल्डिंग ऑफ क्लोथ, है ना? क्लियर, मतलब बेसिकली हमको समझाना है कि रिवर्सिबल क्या हो सकता है क्या नहीं, ठीक ना? क्लियर ना? इसको ध्यान रखिएगा केवल, ठीक ना? कटिंग ऑफ पेपर नहीं, समझे? पेपर काटने के बाद सेलो टेप से साट देंगे, बाहर है होशियार, तेज चैनल है तुम लोग, छाप लें। चलिए आगे बढ़े। रिवर्सिबल चेंज क्लियर, ओके। सो नंबर 2 इज इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस, नाम से क्लियर है कि ये चेंजेस, ये वो चेंजेस होंगे जो रिवर्स नहीं हो पाएंगे। दोज चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, है ना? दोज चेंजेस दैट कांट बी रिवर्स्ड easily or by any mechanical methods. Such changes are known as irreversible changes. Clear? Those changes which cannot be reversed, which can't be reversed, जो रिवर्स नहीं हो सकते बाय एनी मैकेनिकल मेथड, बाय एनी मैकेनिकल मेथड और इजीली, आप उसको एक बार में नहीं कर पाएंगे, ठीक है? जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज दैट आप जो है वो सैलून गए और बाल कटवा लिए। पहले क्या किए थे, बाल झाड़े थे, इस बार क्या किए, बाल कटवा लिए। अब आपको पता चला कि सैलून वाले बोले थे थोड़ा कम कम छोटा करना, तो वो केवल छोटा सुना, कम नहीं सुना, छोटा कर दिया। अब तुम बोल रहे हो ज़बरदस्ती एक हमारा बाल उठाओ और खोपड़ी में लगा दो, हम नहीं जानते कैसे करोगे, बट करो। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो बोलेगा मैडम ये तो नहीं होगा, तो तुम बम निकाल ली, करता है कि मुंह में डाल दे, हैं? पापा हमारे डीएसपी है, फोन करे क्या? बंदूक लेके आएंगे, सब छाती में एकदम पूरा दाग देंगे तुमको, एकदम पूरा ठन ठन आके ठाई कर देंगे। उठाओ और लगाओ। इज इट पॉसिबल? नहीं। ये पहला जो तरीका था जिसमें हम बोले भैया कर दीजिए वापस, ठीक है, नहीं तो पापा हमारे डीएसपी हैं, ये हो गया इजीली, नहीं हो सकता इजीली। और दूसरी बार जो हम बोले कर नहीं तो बम जो मुंह घुसेड़ देंगे पिन निकाल के या टाइमर सेट करके, ये हो गया मैकेनिकल मेथड। कि आपसे इजीली नहीं हुआ तो थोड़ा सा मैकेनिकल मेथड लगा लिए कि चल कर, नहीं तो भून दिए जाओगे। इज इट पॉसिबल? क्या हो पाएगा? नहीं, आसानी से भी नहीं होगा और मैकेनिकल मेथड से भी नहीं होने वाला। और जब ज़्यादा टाई करेगी तो क्या करेगा? 50 रुपये का बाल नहीं कटा है, 50 रुपये दे देगा और 50 जूता लात मार के भगा देगा दुकान से। फुटानी करने आइए बड़ा यहाँ है। काट रहे थे उस समय देख नहीं रहे थे, मोबाइल में देख रहे थे, टिकटॉक काट रहे थे उस समय, देखना चाहिए था कितना बड़ा काटे कितना नहीं काटे, कुछ ही कर रहे थे उस समय, कुछ भी बोल सकता हूँ। सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दिस कैन नॉट बी डन, वॉट एवर यू आर सेइंग कैन नॉट बी डन। हाँ, आप जरूर, अब किसी के मन में ये चल रहा होगा हाँ तो क्या हुआ, बाल बढ़ जाएगा कुछ दिन में, हो गया रिवर्सिबल? नहीं रे, बढ़ा। इसीलिए हम पहला बार में क्लियर किए थे कि बाय फॉलोइंग द सेम पाथ बाल बढ़ा, लेकिन दूसरे तरीके से बढ़ा। पहले तरीके से जैसे काटा गया था वो वाला वापस किया जा सकता है क्या? नहीं। बाल बढ़ना था, ये कट जाएगा तो बढ़ना है, ये टकली हो गई, नहीं निकल रही है, बाल बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना जी, है रिवर्सिबल। इस तरीके से आप बोलिएगा तो फिर तो हो गया।
हाँ, बाल जो छिलवाई थी वो लगा के दिखाए हमको। जो छिलवाई वो लगा के दिखाए, नहीं, जैसा ओरिजिनल था वैसे ही। ओरिजिनल को हटाने के लिए तो की थी, गुंगरेला उगरा था ना। हाँ, तो वो वाला कर दे फिर से। तुम क्या चाहती है? एकदम पूरा मस्त एकदम टकली हो जाएगी, और उसके बाद फेविकोल लगा लेगी यहाँ तक, और बाल वाला गुच्छा में कूद जाएगी ऐसे करके, और ऊपर उठ जाएगी फिर से। हो गया, बाल वापस आ गया भूमि का। सो एग्जाम्पल्स, कटिंग ऑफ हेयर, एक बार कट लो बस, उसमें ज़्यादा फुटानी चाहे चुपुर कुछ नहीं, कट गया, कुछ नहीं कर सकते हम। क्लियर इतनी सी बात? हाँ। कोई दिक्कत यहाँ पर तक में? नहीं, कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, और क्या क्या हो सकता है? जैसे कटिंग ऑफ हेयर, अब ले सकते हैं जैसे ग्रोथ ऑफ अ प्लांट टू ट्री। कोई पौधा अगर पेड़ बन जाए, सोचो पौधा इतना था, पेड़ बन गया इतना, अब तुम क्या चाहती हो? उसका ब्रांच में चढ़ के छाती पर धकेल के नीचे उतार दोगी उसको, है? फिर से वो पौधा बनेगा? नहीं। समझे कि नहीं? कि तुम जब पेड़ों पर जब नीचे वापस आ जाओ, इतना हाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नीचे आ जा रहे तो काट देंगे, तो क्या करेगा वो? नीचे हो जाएगा? नहीं, बढ़ गया, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। समझ गए कि नहीं? नंबर थर्ड, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे का ग्रोथ। तुम भी छोटे थे, अब बढ़ गए, क्या करें? तुम्हारा जो कंधे पे रख के दबा दे तुमको नीचे, चापट हो जाएगी। बताइए, इज इट पॉसिबल? नहीं है कि नहीं? हाँ। बुझा रहा है? हाँ। ये हो गया। उसके बाद नंबर 4, कटिंग ऑफ पेपर, या टीयरिंग ऑफ पेपर। पेपर को काट दीजिए, चाहे पेपर कॉपी से फाड़ दीजिए, उसके बाद लगाओ तो। डोंट टेल मी कि आई हैव गॉट सेलो टेप एंड फेविकोल। समझे कि नहीं? इफ यू हैव गॉट फेविकोल, आई ऑल्सो हैव गॉट पैरागॉन, यू नो। डू यू नो पैरागॉन? नहीं। पैरागॉन नामक दवाई लिया करिए सप्ताह में, सुबह शाम 2 बार, है ना? सुबह 2 गोली पैरागॉन की लीजिए, और फिर शाम में 2 गोली सुबह सूतने से पहले लीजिए। बिलीव मी, जिंदगी संवर जाएगी। बहुत अच्छी दवाई है पैरागॉन की। जानते हैं कि नहीं? नहीं, जाइएगा उसको लीजिए, हम बता रहे हैं। हाँ, इसके पैरागॉन, यू डो नॉट नो पैरागॉन? ऋषभ, पैरागॉन की दवाई नहीं तेरे? नहीं। आज इंटरनेट पे सर्च मारिएगा, हाँ, पैरागॉन टैबलेट, ठीक? हाँ, पैरागॉन टैबलेट। सुबह 2 गोली लेना है, शाम में 2 गोली लेना है डेली। एकदम जिंदगी डिसिप्लिन हो जाएगी, हम बता रहे हैं। एकदम मस्त, एकदम संयम में रहोगे। कुछ टू एकदम दिमाग इधर उधर होते रहता है ना, सब एकदम क्लियर रहेगा। नहीं रे, जहर नहीं है ये, तो फिर डेली लेने बोल रहे हैं ना हम। जहर तो एक दिन लेके पसर रहेगी, डेली लेना है, डेली। पैरागॉन तो वेरी यूज़फुल, वेरी यूज़फुल, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी दवाई है, सस्ता है, जीवन भर चलेगा, एकदम मस्त। समझिए, मतलब जीवन भर कहने का मतलब अच्छा टाइम तक चलेगा ऐसा। और केवल 2 गोली खाओगे तब तो एकदम पूरा मस्त, एकदम अच्छा खासा चलता है, अच्छा क्वांटिटी में भी रहता है पैरागॉन। सो कटिंग ऑफ हेयर, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट और अ ट्री, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, कटिंग ऑफ पेपर। फाइन? कोई दिक्कत? नहीं। समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत है? नहीं। फाइन ना? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको भी हम लोग छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत इतने में? नहीं ना? कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, बहुत बेहतरीन, फाइन। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, मान के चलिए कि एगो लड़की है, ठीक है? कौन है? लड़की। एगो लड़की है, उसका नाम है काली परी। क्या नाम है? काली। आई हैव गॉट वेरी गुड नेम्स, यू नो। हाँ, काली परी।
काली परी का नाम काली परी था तो लोग इसको काली काली बोलते थे। परी कौन बोल रहा उतना, मतलब कौन बोलता है यार उतना। जैसे मान लो किसी का नाम स्नेहा कुमारी सिंह है तो कहा सब पूरा नाम बोलते रहेगा, स्नेहा कुमारी सिंह सुन, ऐसे थोड़ी बोलता है, पहले नाम ना बोलता है जी। इसका नाम काली परी था तो परी बाद में बोलता था, काली बोलता था सब। या लेट अस से काली परी, लेट अस नॉट गो फॉर वेरी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो काली परी को लोग काली काली बोलते थे, वो तो अच्छा नहीं लगता था उसको बेचारी को, ठीक ना। तो ये कहा कि एक दिन टीवी खोली, क्या की टीवी खोली और देखी एकदम मस्त टाइप से एक और लड़की थी, वो एकदम पूरा मस्त एकदम बोल रही थी 15 दिन में गोरा हो जाइएगा, फिर लवली लगाइए है, फिर लवली लगाइए, पॉन्ड्स वाइट टोन और कुछ आता, और कुछ आता रहे रिश्वा, और कुछ आता गोरा होला, जानते सब है वो, खाली बताते नहीं है, ठीक है। दूसरा को पता चल जाएगा राज तब वो लोग भी ट्राई करेगा, फिर कैसे होगा। एवरीबडी वॉन्ट्स टू कीप इट सीक्रेट कि व्हाट डू दे यूज़ एंड व्हाट डू दे डोंट यूज़। जो यूज़ नहीं करते वो बता देंगे, अरे ये वाला फालतू रहता है, अरे बेकार, हम यूज नहीं किए हैं लेकिन जानते हैं। फिर बताओ तो कैसे जानते हैं बिना यूज किए, सोच के देखो, है कि नहीं। हाँ सो इसको पता चला कि फिर लवली लगाने से गोर हो जाता है, लगा एकदम पूरा मस्त, एकदम पूरा 2-3 महीने लगा एकदम मस्त टाइप से गोरी हो गई, ठीक है। सच्ची में कैसे गोरी हो गई? हैं खोजी लगाने से गोरी हो गई? हाँ हो गई, पहले लगाई उसके बाद ये गोरी परी हो गई, या लेट अस नॉट से गोरी परी, ठीक है ना। तो सब जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस वाला में मार देगा ये लोग। काली परी जो है वो अब हो गई चरकी परी, चरक हो गई पूरा, ठीक ना। समझे, बेचारी भैंसी टाइप की मोटी भी थी पहले, ठीक है। उसके बाद ये देखी टीवी में फिर से, ठीक है, समझे, टीवी में फिर देखिए सोना स्लिम बेल्ट, मस्त पेट में लगाइए, अपना सब काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पूरा अपना पेट का चर्बी खत्म कर देगा और एकदम पूरा मस्त, एकदम पूरा 0 साइज फिगर हो जाएगा आपका। वाह तगड़ा कर ली बेचारी, थी मोटी भैंस जैसी, अब हो गई पतली लकड़ी जैसी है। हाँ। ओके अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मान लीजिए कि आपको कोई कुछ बोला, ठीक है, या कोई कुछ बोला जिससे आप डिटरमिन्ड हो गए और जो है वो आप अपना फिजिकल अपीयरेंस जो है वो आपने चेंज कर डाला। फिजिकल अपीयरेंस जो है आपने चेंज कर डाला, क्या आप इससे आपका जो दुनिया पलट जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाने वाला आपका? इज इट गोइंग टू चेंज एवरीथिंग? ओके, सो इज इट गोइंग टू चेंज एवरीथिंग? नो, सच चेंजेस आर नोन एज फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज नंबर 3, physical change, those changes which basically responds towards, ऐसे changes जो, या changes जो आपको शायद कलर बदल दे, टेक्सचर बदल दे, है ना, आपका शेप बदल दे, साइज बदल दे, मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस में, फिजिकल पर्सनालिटी में किसी तरीके की चेंजेस आपको दिखने को मिलता है। या सिंपली अगर हम बात करें वो चेंजेस जो मुझे दिखाई दे, वो चेंजेस जो मुझे दिखाई दे, फील कर पाए, छू सकें, सच चेंजेस आर नोन एज फिजिकल चेंजेस। उनको हम कहते हैं फिजिकल चेंज, है ना। समझना है कि नहीं। कोई मोटी थी, कचकचा के कूदी पतली हो गई, चेंज देखने को मिल रहा है हमको, समझ आ रहा है कि नहीं है? हाँ, अरे ये का यह पहले पूरा ग्राउंड थी, अब पूरा पुल बन गई है, व्हाट इज हैपनिंग? समझ में आ रहा है? हाँ, बुझा रहा है? पहले एक बेंच पे पूरे अकेले बैठती थी, अब 2-2 जन बैठ रहा है उसके साथ, तो चेंजेस है ना जी। या कोई बहुत एकदम पूरा सुखटी टाइप से थी, एकदम माल न्यूट्रिशन टाइप की, माल न्यूट्रिशन ना, कुपोषण की शिकार, है ना, जिसको खायल पियल नहीं मिलता है वो लोग ऐसे हो जाता है ना। शरीर में उसका जो है वो गोश्त कम, हड्डी ज़्यादा नजर आएगा। किसी को एक ठेवना मार दे ऐसे करके तो टन से आवाज़ करेगा उसका, क्या है, फ्लैश है नहीं, मीट है नहीं, तो उसका हड्डी जो है वो टन 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 करेगा ऐसा। कभी घंटी ना लगे तो उसको लगा के ऐसे कर सकते हैं हम लोग। सच पीपल्स आर देयर,
एकदम पूरा सुखटी टाइप का। आदमी बोला, शर्मा गई या गुस्सा गई, हुमच के खाए लगी है ना, दिन भर में 6 बार खा रही टंटना के, ठूसी ठूसी टंटना के ठूसी, कोई काम उम कर नहीं रही है, ले निकल गया पेट अब भैंस जैसा बन। कहीं भी अब वो जाए तो उससे पहले उसका पेट पहुंच जाए आगे। मोटे इंसान का क्या होता है, कहीं पे जाइएगा तो पहले आपका पेट पहुंचेगा फिर आप पहुंचिएगा, है समझे कि नहीं। अपना जो है इतना पेट निकालिएगा, अपना पैर का अंगूठा देख नहीं पा रही। सोचिए, होगा ही नहीं, पता ही है। सिक्का उक्का गिर जाए तो खोजते रहिए, कहाँ है, मिल नहीं रहा, कहीं सूझ नहीं रहा उसको नीचे। सो दीज आर द थिंग्स, these are physical changes, those changes which basically will respond towards, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताएंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। हम इसमें एक्चुअली देखेंगे क्या, कोई गोरा था काला हो गया, फिजिकल चेंज, काला था गोरा हो गया, फिजिकल चेंज, टकला था बाल निकल गया, फिजिकल चेंज, बाल था टकला या टकली हो गई, फिजिकल चेंज। ये दिख रहा है मेरे को, है कि नहीं? समझे? हाँ, किसी का दांत था दांत खोड़ा हो गया, फिजिकल चेंज। ये सब फिजिकल चेंज है। तुम लोग हंस रही हमको देख के, मारेंगे भाई, कपारे फाड़ देंगे। हाँ चलिए, मूविंग ऑन। सो बेसिकली आई होप कि फिजिकल चेंज माने क्या है ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? ओके। सर्टेन चेंजेस आर देयर, ठीक है। कभी कभार जीवन में, वही काली परी, शायद जीवन में एक समय ऐसा आया कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि बंदे को ठोकर लग जाता है, उसके बाद अपने आत्मा को बदल देता है। अपने आत्मा को बदल देता है, कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना निकाल लेंगे, ऊपर वाला घुसेड़ लेंगे हम, नहीं। दिस इज नॉट द व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मतलब अपने आप को कंप्लीटली जो है वो अपना पर्सनालिटी ही बदल देता है, समझे कि नहीं? समझ आ रहा है? अदरवाइज सोच के देखो, मेरी एक्स अगर आए उधर से और बोले बाबू छोड़ दो, बदल गए हैं हम, थोड़ी मतलब हम जानते हैं तुमको, तुम्हारा हाल क्या है, तू बदल गई रे भोंबी, सिखा रही हमको, विश्वास है नहीं होगा। समझे कि नहीं? एक्स मैंने जानते कि नहीं आप लोग? जानते कि नहीं रे? क्या? अरे भोंबी, दूर रहे कैमरा से तू। रेजर ज़्यादा सटाक लगा दिया लगता तुम्हारा खोपड़ी में, दिमाग का ऊपरी परत भी छील दिया। क्या होता रे? हाँ, एक्स गर्लफ्रेंड, तो क्या एक्स वाइफ? वाइफ बोले ना, वो कंफ्यूज। हाँ, तुमको वाइफ रखने जैसा दिख रहे हैं हम। पहले मतलब अभी कोई, हाँ मतलब जिससे ब्रेकअप हो गया वो पहले गर्लफ्रेंड थी, उसी को एक्स बोलते हैं। हाँ समझी, खोची कहीं की वाइफ। वाइफ, एक्स मने एक्समस ट्री पगली। सो आई नो द पर्सन। अब कितना इज्जत करोगे? जो एक बार धोखा दे दिया, अब कितना गुरी गुरी बोलते रहे, हो गया हो गया हो गया, हाँ भाई हो गया, जा हो गया। समझे? पर्सनालिटी में चेंजेस नहीं आते हैं, बट कभी कभार आप भी देखिएगा कि आपको कोई शायद मार ठोक के बराबर कर दे, लेकिन आप सुधरिएगा नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि पेरेंट्स से कुछ ऐसा बात बोल दें, या कोई भी कभी ऐसा बात बोल दे जिससे आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, अब हमको सुधर जाना चाहिए, तो आपको एक जीवन में ठोकर मिलेगा, ठीक है। उस दौरान आप जो है वो फिजिकली नहीं बल्कि अपने आप को अंदर से आप चेंज करिएगा, समझ आया? घर में घुस के नहीं, क्या हम तो अंदर से चेंज किया, अंदर में फेरल भी लगाए थे हम। अंदर से चेंज हुए हम, वैसा नहीं, ठीक है कि नहीं? एक सिंगिंग शो चल रहा था वहाँ पे, नहीं बोल रहा था उसको कि आपकी आवाज़ बाहर बाहर से आ रही है, अंदर से गाइए, अंदर से। डोला गएगा, रूम के अंदर घुस गया और फिर वहाँ गाने लगा। यू सीम टू चेंज योर पर्सनैलिटी अ लिटिल बिट, ठीक है। जैसे आप चोरी करते थे तो चोरी नहीं करिएगा, समझे? बदमाशी करते थे, बदमाशी नहीं करिएगा, समझ आया कि नहीं? अदरवाइज नहीं तो मान के सोचिए कोई गुलाब जल लगा के गोरी हो गई गपगपा के, अब क्या उसका अंदर का जो नेचर है क्या वो ही बदली है उससे? वो नहीं,
गुलाब जल से केवल अपना जो है वो थोतना ठीक किए हो, अंदर का लिवर दिल गुर्दा ये सब वैसा ही है उसका, करिया का करिया समझी, इसलिए वो काली परी थी चुड़ैल। समझी कि नहीं, जस्ट लाइक माई एक्स चुड़ैल, स्टूपिड पर्सन फेलो। क्लियर? ओके, यदि आप चेंज कर पाते हैं, ठीक है, तो यू विल बी एंटायरली न्यू पर्सन, आप एक एंटायरली न्यू पर्सन हो जाएंगे। लोग बोलेंगे अरे पहले इतना कांड कर ले चलती थी, अब देख एकदम मस्त एकदम हो गई। समझे कि नहीं? सच चेंजेस आर नोन एज केमिकल चेंजेस, वैसे चेंजेस को हम कहेंगे केमिकल चेंजेस। आज बेसिक केवल जान लीजिए, कल जो है हम इसको लिखवा देंगे अच्छे से, ठीक है। केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस विच बेसिकली रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी का केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव कर दे तो वो हो गया केमिकल चेंज। समझ आया? हाँ। ऐसी चीजें जो आप इसको जो है ना वो समय के साथ आप इसको फील कर पाइएगा। अचानक से दिखेगा नहीं, जैसे अचानक से आपको दिखेगा कि वो गोरी हो गई, लेकिन अचानक से तुमको ये नहीं पता चलेगा कि वो सुधर गई है। वो सुधरी है कि नहीं, उसके लिए फिर तुमको समय बिताना होगा उसके साथ। देन यू विल ऑब्जर्व अ लिटिल बिट, धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, समझ में आ रहा है? हाँ। केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, एंटायरली नया सब्सटेंस मिलेगा आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात दोनों में। फिजिकल चेंज अगर होता है तो आपको कोई नया चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन केमिकल चेंज होता है तो यू विल ऑलवेज गेट समथिंग न्यू। नया हुआ है तभी वो केमिकल चेंज है, अदरवाइज नहीं। कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, ठीक है? समझ में आया? केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ इस प्रकार से बदलाव करिए कि यू विल बी गेटिंग एंटायरली न्यू पर्सन और एंटायरली न्यू प्रोडक्ट। आपको नया कुछ मिलना चाहिए, अगर मिलता है तो ही। जैसे दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, दूध का प्रॉपर्टी देखो अलग है और दही का प्रॉपर्टी अलग है, एकदम एग्जैक्टली नया चीज़ है वो, दैट इज केमिकल चेंज। समझा कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है इतनी बातें? ओके, इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर क्लासेस। विल स्टॉप हेयर टिल नाउ। ओके, फाइन।